कहाँ गई तेरी फ्रेंड? ठीक हुई क्या नहीं अभी तक? तो बोले कि अब फ्राइडे को ठीक हो गई तो सैटरडे को क्यों जाए, मंडे से ही आएगा ऐसा? अभी तक के? अच्छा। चलो। कहाँ तक पहुंचे थे अपन? टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, उसके अंदर में पर्सनल सेक्रेटरी देखा था क्या? बोला हाँ है ना? हाँ देख लिया था सर, देख लिया था। पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी मतलब कौन होता है? कोई इंडिविजुअल पर्सन जब अपॉइंट करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं, है ना? अरे अरे, पुराना रुमाल आ गया यार। अब देखो, पर्सनल सेक्रेटरी मतलब क्या है? किसी इंडिविजुअल पर्सन ने अपॉइंट किया हुआ है। अब इंडिविजुअल पर्सन ने अपॉइंट किया कोई सेक्रेटरी को, तो वो किसका काम करेगा? सिर्फ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का। जैसे इस क्लास के अंदर में मैंने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, ठीक है, मस्त एक लेडी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया, जो क्लास में एंटर होने के पहले आपकी अटेंडेंस वेटेंडेंस लेगी, है ना? आपको कोई भी डाउट है एप्लीकेशन का, इसका उसका, नोट्स का, टेस्ट पेपर का, बट सब सिर्फ और सिर्फ किसका? मेरे सब्जेक्ट्स का। ठीक है। फिर उसको अगर नवनीत सर ने कोई काम बोला तो वो काम करेगी क्या? अरे नवनीत सर तो मेरे बॉस है ना, उसने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों? अरे वो मेरी सेक्रेटरी है, वो किसी और का काम नहीं करेगी। ये बात अलग है कि जैसे मैंने सेक्रेटरी रखा, क्लास की अटेंडेंस बढ़ जाएगी, है ना? लेडी सेक्रेटरी रखे तो बच्चे बराबर आते, बोले दीपेश सर भले ही 5 मिनट लेट आए, मैडम बैठे रहो इधर आप 5-10 मिनट, बढ़िया, है ना? तो यहाँ पर क्या है? सिंपल सी बात है, वो किसी और का काम करेगी क्या? नहीं, वो पर्सनल सेक्रेटरी है, जिस पर्सन ने उसको अपॉइंट किया, ये सिर्फ और सिर्फ उसी का काम करने वाला है, ये सेक्रेटरी। सर इंडिविजुअली कौन सेक्रेटरी रखता रखता है ना? आपने देखा होगा पॉलिटिशियन लोग रखते हैं, आपने देखा होगा एक्टर्स लोग रखते हैं, है ना? वो सेक्रेटरी नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट। समझ में आ रहा? फिर बड़े एडवोकेट्स रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहते हैं, ये लोग भी रखते हैं सेक्रेटरी। आओ आगे बढ़ते हुए, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, सर इंस्टीट्यूशन को सेक्रेटरी लगता है क्या? जब बिल्कुल चलाने के लिए, उसको ध्यान देने के लिए सेक्रेटरी रखता है। सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, a non-profit association means the organization formed to promote social, educational, cultural, arts, sports activity with the intention of providing services and not to earn profit. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन, ये ऐसा एसोसिएशन है, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका इंटेंशन क्या है? इनका इंटेंशन है सर्विस प्रोवाइड करना। ये जितने क्लब्स आप देखते हो, क्रिकेट क्लब्स हो गए, फुटबॉल क्लब्स हो गए, जैसे आपने लायंस क्लब सुना होगा, रोटरी क्लब सुना होगा, इनका इंटेंशन प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, इनका इंटेंशन है सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है। अब ये एसोसिएशन भी सेक्रेटरी रख सकती है क्या? जी हाँ, क्यों? क्योंकि अगर किसी को मेंबर बनना है तो हम क्या फुल टाइम वहां पे बैठे रहेंगे क्या, बाकी के मेंबर्स? नहीं, हम अपने अपने काम पे रखे हुए, तो फिर उसका ध्यान रखने के लिए कोई तो चाहिए, हम सेक्रेटरी रखेंगे। अब डिपेंड्स अपॉन काम, ज्यादा काम रहा तो हम सेक्रेटरी को फुल टाइम रखेंगे, कम काम रहा तो पार्ट टाइम रखेंगे, सीधी बात है। नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक आफ्टर बाय मैनेजमेंट कमिटी विच इज इलेक्टेड बाय द मेंबर। सर ये मैनेजमेंट कमिटी क्या होता है? कुछ मालूम है? जैसे ये जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, एसोसिएशन रहते हैं, इनकी कमेटी रहती है जो डिसीजंस लेती है, जो चलाती है। अब ये कमेटीज हर बार चेंज होती रहती है, तो ये कमेटी क्या, जिन लोगों ने ये क्लब या एसोसिएशन फॉर्म किया, ये रहेगा सिर्फ उसके कमेटी के अंदर में? आंसर इज नो। जो मेंबर है, वो मेंबर बाय इलेक्शन डिसाइड करेंगे कि कमेटी मेंबर कौन कौन होने वाला है। जैसे आप कितनी बार देखते हो पत संस्था, पत संस्था के अंदर में इलेक्शन होते हैं चेयरमैन के, है ना? वहां पे बोर्ड लगे हुए रहता कि भैया इनकी चेयरमैन पदी निवड झाल्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन। तो वो तो जिसकी पत संस्था जिसने चालू करी वो बनेगा नहीं, बाय इलेक्शन वो डिसाइड करते हैं।
द सेक्रेटरी में बी फुल टाइम और पार्ट टाइम। अभी मैंने आपको बताया काम ज्यादा रहा फुल टाइम, काम कम है पार्ट टाइम, वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस और हॉनोरेरियम। यस बेटा, आपका नाम क्या है? निक्की? रिति, हाँ सॉरी रिति। रिति, ऑनरेरियम मतलब क्या होता है? इन विच केस? एक्स्ट्रा सर्विसेज अगर कोई प्रोवाइड किया है तो? सर नहीं समझा, मैंने एग्जांपल दिया था। मान लो मेरे को इस क्लास का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, क्या अपॉइंट किया? सेक्रेटरी। मैं इस क्लास का सारे काम कर रहा हूँ, और मालूम पड़ा किसी पर्सन ने इस क्लास के ऊपर में केस फाइल कर दिया, है ना, पुलिस कंप्लेंट कर दी, केस हो गई। अब उसके लिए क्लास को एक एडवोकेट ढूंढना पड़ेगा, एडवोकेट ये काम करेगा, और उसको फीस पे करनी पड़ेगी, बराबर ना? मैंने बोला सर को कि आप काहे को टेंशन ले रहे हैं, मैं एडवोकेट है ना, मैं जाता हूँ, मैं नील कर दूंगा। मैं गया, केसेस मैंने हैंडल करी, नील हो गया। क्या इसके लिए सर बोलेंगे कि अरे जो तेरे को सैलरी पे किया तो उसका ही ये काम था, ये मेरा काम है क्या? नहीं, मेरा डेली बेसिस के हटके मैंने कुछ काम किया तो उसकी आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, ऑनरेरियम। ठीक है ना? जैसे आपके घर पे काम वाली बाई आती है, रेगुलर में उसके जो बर्तन रहते हैं उतना वो धोती है, बट किसी दिन आपके घर में बर्थडे है, कुछ फंक्शन है, एक्स्ट्रा के बर्तन अगर वो धोती है तो उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ना आपको। दिवाली में आप एक्स्ट्रा साफ सफाई करवाओगे, ठीक है, उससे पंखे पुछवा रहे हो, ठीक है ना, उससे नहीं वो सारे जाले वेले निकलवा रहे हो, एक आधी बार ठीक है, मतलब जाला वेला निकालना ऐसा, बट पूरे घर का निकाल रही है दिवाली के टाइम पे, तो उसको एक्स्ट्रा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। सर एग्जाम्पल बताओ सर, ऐसे एसोसिएशन का देखो यहाँ पे दिया हुआ है, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कल्चरल क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ये सारे इंस्टीट्यूशंस है जो कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। सर क्वालिफिकेशन, सर जो सेक्रेटरी अपॉइंट करेंगे नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन के लिए, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? कोई भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इतना है कि उसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए फाइलिंग का, कंप्यूटर का, और कैसे बात करते हैं उसका, बस, बाकी हमारे कोई नहीं चाहिए। मैं जनरली अगर महाराष्ट्र में है तो मैं उसको 3 लैंग्वेज आनी चाहिए। कौन सी 3? मराठी, हिंदी, इंग्लिश, दैट्स इट। बाकी मेरे को ऐसा नहीं कि गुजराती चाहिए, मारवाड़ी आनी चाहिए, उसको कन्नड़ आनी चाहिए, उसको मलयालम आनी चाहिए। किसी की है क्या कोई मदर टंग अपार्ट फ्रॉम दिस? हिंदी मराठी कौन सी है? तो बहुत, अरे बाबा तुम्हारा तो गाना हम देखे नहीं रही, हम सुने रही, बहुत डेंजर, सुन के ही कान में ऐसे मतलब कप कपा गए हम। और कौन सा किसी का? मराठी? तेरा बड़ा मारवाड़ी, मारवाड़ी कौन? जैन? कौन सा? जैन? मराठी, है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। बैटिंग अच्छी करती है ना तू? पक्का? ये मतलब कल को क्रिकेट मैचेस में उन्होंने बोला कि भैया टीम के अंदर में लड़की भी लेनी पड़ती है हमारे को, 2 लड़की 1 लड़की कंपलसरी रहती है, आएगी फिर तू? क्लास की तरफ से खेलना पड़ेगा तेरे को। पक्का? हाँ। बाकी कुछ नहीं, आउट नहीं होना है, बॉलिंग में मिलेगी। चलो आओ, कल ही खेलने गए थे हम एक्चुअली। तो मैं जनरली, मैं क्रिकेट खेलने के लिए, लोग जीतने के लिए जाते हैं, मैं खेलने के लिए जाता हूँ, कि अपने सारे प्लेयर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जितने भी लोग आए, जिसको बैटिंग नहीं मिली उसको बॉलिंग मिलनी चाहिए, सब खेलने के लिए आए यार, वो कौन सा वर्ल्ड कप जीत के जाने वाले वहां पे, है ना? एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए बच्चों को। चलो आओ, सेकंड ये वाला पॉइंट समझा गया, फर्स्ट वाला समझा गया ऑनलाइन वालों सबको? नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, जय, ऋतुराज, नंदिनी, इलीजा, अलीजा, जिया, निशा, वैष्णवी, जल्दी जल्दी। समझ में आया? ओके। वो अकोला वाला कौन था रे? अकोला वाला कोई तो भी था ना बीच में, मैं भूल गया अब। अच्छा, निशा अग्रवाल। ओकेज ओकेज ओकेज। अकोला, बताओ भाई, अकोला से लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं? अकोला में अच्छे क्लासेस नहीं बचे क्या अब? अरे नहीं, अकोला में थियरी सब्जेक्ट तो ऐसे खतरनाक पढ़ाते थे ना, बस लिखवा के देते थे और लर्न करवाते थे, बाकी एक्सप्लेन तो कभी नहीं किया। वहां पे एक गोड़बोले सर के क्लासेस है ना, अब गोड़बोले सर तो पढ़ाते नहीं होंगे, बहुत बुजुर्ग, हमारे टाइम पे ही बुजुर्ग थे, वो मना कर रहे थे,
तो उस केस के अंदर में वो अकाउंट्स पढ़ाते थे, एक नंबर मतलब सबसे पुराने कोचिंग सेंटर था। क्यों बे, वो आत्मा देखो कल भी समझाया था ना बे। तो रीजन सिंपल है, वहां पे अकाउंट करते थे, बट वो सर के दो बैचेस होते थे, मतलब दो बैचेस होते थे उनके। तो वो दो बैचेस में ऐसा रूल था कि पहली जो बैच रहती थी उसके अंदर में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स सर पढ़ाएंगे, और ओसीएसपी दूसरे सर पढ़ाएंगे। और दूसरी बैच के अंदर में सिर्फ अकाउंट्स सर पढ़ाएंगे, और इको ओसीएसपी दूसरे सर पढ़ाएंगे। तो मेरे को दूसरे बैच में एडमिशन मिला था, बट घर वालों के क्योंकि लेट एडमिशन लिया था, तो बट पहचान वहचान करके वो बोले बैठने के लिए जगह नहीं मिला, जहां मिले वहां बैठ जाऊंगा। वहां अटेंड किया था मैंने बड़े मुश्किल से। ओसीएसपी तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा था, क्या पढ़ाया वो सर ने, बट ठीक है। चलो आओ, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वही रहती है जो सर्विस प्रोवाइड करती है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करनी है तो कम से कम आपको 10 लोगों को लेके आना पड़ेगा। कितने? 10 लोगों को। हाँ 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 हाँ, कौन है? हाँ हाँ हाँ। मना कौन करता है? देखो, तुम अब अपने हैं, मेरे पास में एडमिशन लेने के बाद में तुम पराये नहीं है, तुम अपने, तुमको मेरे बारे में पता होना चाहिए कि अपने सर कैसे। बट इट डजेंट मीन कि तुम बाहर जाके घर पे जाके मेरे बारे में ऐसी ऐसी, कोई है क्या घर में जाके लेक्चर में आज क्या हुआ बताता है? मतलब मेरे एक दो स्टूडेंट है वो सब बताते डिटेल में, सब। आज सर ने ऐसे बोला, आज सर ने बोला, तुम इंटर लेवल के आ गए बेवकूफ कहीं के। देखो, मेरे को एक बार का लंच नहीं मिला चलता, मेरे को एक बार का डिनर नहीं मिला चलता, मेरे को नाश्ता ही भी चाहिए। हाँ, चाय तो मतलब अभी थोड़ी कम कर दी, नाश्ता चाहिए मेरे को सुबह का, वो नाश्ता और चाय। अभी चाय तो मैंने कम कर दी है, बंदी कर दी थी बीच में। अभी वो बाहर जाके आया तो उधर कहाँ इतने नखरे होएंगे, लेमन टी वेमन टी वाले, और चाय अच्छी लगती भाई, नींद वींद नहीं आती, सुस्ती नहीं आती इसलिए, अदरवाइज मजा ही आ जाता। नाश्ता चाहिए सर। पूरे ट्रिप में सबको मेरे वजह से परेशानी गई, क्योंकि मैं एकदम होटल अगर आप बुक करते हो, ठीक है ना, ऊपर लगाने की क्या, ऊपर लगाना है क्या गाड़ी? नहीं ना। तो वहां पे कितनी बार होता है कि आप सिर्फ रूम बुक करना चाहते हो क्या, या उसके अंदर में ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है, पता है ना? बेसिक बेसिक रहता है ऐसे। अभी आप थोड़े बड़े हो गए, जब बुक पेरेंट्स बुक करेंगे तब देखना। तो आपके वहां पे ऑप्शन आता है कि आपको सिर्फ होटल बुक करना है, मतलब रूम बुक करनी है क्या, उसके साथ में ब्रेकफास्ट भी बुक करना है, लंच भी आप करना है। तो लंच जनरली कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि घूमने जा जाएगा वो लोकेशन पे, उसके आजू बाजू में होटल में करेगा। बट मैं हमेशा पूछता था भैया उनको, उनका मेन्यू देखता था मैं ब्रेकफास्ट का, मैं बोलता था इसका मैं ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराऊं, क्योंकि एक तो सस्ता गिरता है कॉम्बो, रूम और ब्रेकफास्ट। और मेरे को ब्रेकफास्ट चाहिए क्योंकि ये कभी भी लंच करते, कभी 1 बजे कभी 2 बजे, इतना भूखा मैं कैसे रहूं? बच्चा तो भी रो रो के चिल्ला के भूख खाने को मांग लेगा, मैं क्या करूं? बच्चे के बिस्कुट खा जाऊं उधर बैठ के? अपने को चाहिए भाई, है ना? क्या, लेकिन हमारी ट्रिप पूरी खराब हो गई। अच्छा उदयपुर में था मैं, उदयपुर घूमने वाले थे हम। तुम्हारे को तो इधर खबर ही नहीं आई किसी को, ज्यादा नेशनल लेवल न्यूज ही नहीं बनी वो। उधर दंगे हो गए थे। हाँ, 70+ गाड़ियां जला दी थी, उसी इशू हो गया था। तो क्या, 2-3 दिन का बुकिंग था सारा, वैसे ही गया वो, वापस आ गए हम। चलो आगे बढ़ो। कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एसोसिएशन फॉर्म वॉलंटरली बाय मिनिमम। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कितने लोग लगेंगे बेटा? 10 लोग लगेंगे। यस, कम से कम 10, फिर कितने भी हो सकते, 100 200 300। अगर देखो, स्टार्टिंग में तो कम ही रहेंगे, फिर धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ेंगे, धीरे धीरे आपके कम, है ना, एसोसिएशन के, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर बनेंगे। इट इज मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। हाँ, इसमें एक चीज का फर्क है, ये किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? अपने मेंबर को। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। यहाँ पे कोई है जो बंगलों में रहता है? बंगलो नहीं। हाँ बेटा, कौन सा अपार्टमेंट का नाम क्या है तुम्हारे? है, खुद का घर है? मैंने पहले क्या पूछा था? घर ही पूछा था ना, घर कहाँ है, मतलब बंगला है क्या है? कहाँ है? क्यों नहीं, पूरी बिल्डिंग तुम्हारी है? तो अच्छा, हाँ फिर तुम्हारी है, हाँ। रूम लेके रहता, हाँ। क्या नाम क्या है, नाम क्या है? औरा?
हाय, वो गंगाधाम वाला। हाँ हाँ, वो तो लाइट हाउस से वाला ना, लाइट हाउस के साइड वाला, उधर वाला। अच्छा अच्छा। नाम क्या है सोसाइटी का? अगर ये अभी के जितने अपार्टमेंट्स है ये बिल्डर बना रहे हैं, पहले पुराने बिल्डिंग्स अगर आप देखो उसके ऊपर में नाम पढ़ना, ठीक है ना, उस पर आपको नाम दिखेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रदीप कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग, है ना। अरे आप वो सीरियल देखते हैं ना, बहुत फेमस है वो, जेठालाल, तारक मेहता, गोकुलधाम सोसाइटी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। एकमात्र सेक्रेटरी है ना उसके अंदर में, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप देखना कभी भी आप जाओगे ना, ऐसे पढ़ते पढ़ते जाना, आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी दिखेगा। दगड़ू सेठ गणपति कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। सुवर्ण बैंक उनकी, वो कोऑपरेटिव बैंक है ना। देखा ना, सुवर्ण युग बैंक है, नहीं पता? दगड़ू सेठ के यहाँ पे, वो दगड़ू सेठ का वो कौन सी है, कोऑपरेटिव बैंक है। अपॉइंटमेंट, देखो तुमको कोऑपरेटिव बैंक कैसे समझ में आएगी मालूम क्या? पत संस्था, नाम सुना होगा ना, ये सारे कोऑपरेटिव बैंक है ना। अपॉइंटमेंट, सर किसको अपॉइंट करेंगे? अगेन आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, बट जनरली, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन ये कंपलसरी है, इसके लिए आप ऐसे पर्सन को अपॉइंट करना जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का नॉलेज है। समझ में आया? अब देखना, कॉल्ड मैनेजमेंट कमिटी, इसके भी मैनेजमेंट कमिटी, वन ऑफ द मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। जनरली सच सेक्रेटरी वर्क्स एज अ हॉनररी बेसिस, हॉनररी मतलब जितना काम करेगा उतना पैसा देंगे। फॉर अ लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन सैलरी बेसिस। देखो पार्ट टाइम वाले को सैलरी देके परवड़ता नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे जैसे काम आएगा तेरे को दूंगा और उतने उतने काम का तेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है। ये हो गया ऑनररी बेसिस, है ना। और अगर काम ज्यादा है तो मैं उसको कैसे रखूंगा, फुल टाइम रखूंगा। आओ, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अभी मैंने बताया क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट उसको किसका नॉलेज होना चाहिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, बोला ना। देखो, द सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज सच डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, सेक्रेटरी शुड हैव अ नॉलेज, समझ में आया? उसको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का। सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी कौन होता है? चलो आओ देखते हैं। देखो मैं तुम्हारे को एक हेल्प करूँ क्या? बोलो हाँ या ना। अभी तक के अपन ने कितने पढ़ने वाले? चार। इसमें से ये जो दो थे, कौन से दो? एक नॉट फॉर प्रॉफिट एसोसिएशन और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके अंदर में क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट एज सच कुछ भी नहीं है, बराबर है। ठीक है, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में कौन सेक्रेटरी बनेगा, मैं इजीली बता देता हूं आपको, देखना। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में सेक्रेटरी बनेगा जो मेंबर रहेगा। किसका मेंबर? किसका फोन बज रहा है? तेरा फोन बज रहा, तेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा? अच्छा, आईफोन था। मेरे को कैसे पता चला? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से तूने एंड्रॉइड को ट्रीट किया, फोन चेंज हुआ कुछ दिन के लिए, अभी आईफोन आएगा मेरा फिर से, उससे समझा मेरे को। कौन सा फोन था आईफोन में? हमको तो नहीं लेके दे रहे घर वाले। तूने ऐसा क्या किया बेटा कि तेरे को लेके दिया? 10th में कितने अच्छे मार्क्स आए थे, और 90 प्लस आ जाते तो कार लेके देते। देखो क्या दिया था 10th के बाद? बाबा जी का ठुल्लू। तुमको क्या मिला बे? फोन मिला। परसेंटेज भी तो उतने आए होंगे तेरे, कितने आए? 88 आए। देख एक मार्क और लाता तो आईफोन मिलता, 88 लाया तेरे को एंड्रॉइड। नहीं भाई, घर वालों को परेशान मत करो, जो मिल रहा है सिर को लगा के ले लो। देखो, मेंबर ऑफ आईसीएस है, आओ। A joint stock company is form of organization which is considered to be the most suitable one for organization business activity on large scale। बड़े लेवल पे बिजनेस करने के लिए लोग कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं,
Company secretary is considered to be one of the key officer of the company. Secretary of a vital importance in a modern business organization. Appointment. सर कौन अपॉइंट करेगा? द कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड right from the time of company form to look after the various business aspect. Secretary work under the control of board of director. सिंपल सी बात है, अब सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन कर रहा है? वो किसके कंट्रोल में है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। तो उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर ये कब अपॉइंट करना पड़ेगा? मैं कंपनी चालू होने के बाद में अपॉइंट करें तो चलेगा क्या? नहीं, आपको पहले ही अपॉइंट करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी मेंबर है आईसीएसआई का, उसको कंपनी का पूरा नॉलेज है कि कौन से रूल्स फॉलो करने, कौन से रूल्स फॉलो नहीं करने, और रूल्स आपको डे वन से फॉलो करने पड़ेंगे। इसलिए आपको फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कंपनी आपको उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनी सेक्रेटरी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ केएमपी, ये अपन चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ केएमपी, केएमपी मतलब कौन होता है पता है आपको? की मैनेजरियल पर्सनल। सर की मैनेजरियल पर्सनल मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन इन दी कंपनी। की होते ना कि भैया ये कंपनी के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके बिना कंपनी चल नहीं सकती। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी, देयरफॉर द टास्क इज गिवन टू अ सर्टेन मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी। अब देखिए, मैंने कंपनी बनाई, काय की कंपनी मेरी? मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है। काय की कंपनी बनाए? बताओ, आप बताओ। कार मैन्युफैक्चरिंग की है ना, कार मैन्युफैक्चरिंग की मेरी कंपनी है। ठीक है, अब मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? कार, नए नए मॉडल्स लॉन्च करना, नया इनोवेशन करना। मैं ये देखते बैठूं क्या? मैं ये देखते बैठूं कि रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे? बिजनेसमैन किस पे फोकस करेगा? बिजनेस पे। ये सब काम पे ध्यान देने के लिए हमने एक सेपरेट पर्सन को अपॉइंट किया, उसका नाम क्या है? सेक्रेटरी। वो देखेगा कि परमिशन लाया क्या, लाइसेंस मिला क्या, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं क्या, कॉपीराइट है क्या, ट्रेडमार्क है क्या, सारी चीजें का काम इसका है, मेरा नहीं है। देखो यही बता रहे नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिजी अपने बिजनेस डिसीजन के अंदर में, डे टू डे डिसीजन को संभालने में, उनके पास में इतना टाइम नहीं कि वो सभी चीजों पे ध्यान दे। क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए बेटा उसका? मेंबर ऑफ आईसीएस है, बोला था कि अपन ने इधर। खत्म। अब आ गया लास्ट वाला, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोज डिपार्टमेंट वर्किंग अंडर अ वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट। जैसे आपको मैंने दिखाया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी दिखाया था ना, याद है क्या? मूवी का कौन सा मूवी का सीन बताया था? बताया था ना, अक्षय कुमार के कौन से, बेबी मूवी का। अब वो इसमें आवाज आएगा कि नहीं वापस से? अपने को मालूम नहीं, बहुत सारे न्यूज स्टूडेंट, इसलिए उनके लिए एक बार चला लेते अपन वो। अरे क्या, बेबी मूवी बॉम्ब वाला सीन, हाँ। ये कौन था? अरे अक्षय कुमार, बताओ। सेक्रेटरी था ना? देखो ये एक अपॉइंटमेंट वाला भी था ना। हाँ, कि अब बाद में मिलेगी करके, बाद में नहीं तो मेरे को पूरा बेबी मूवी चला देना पड़ेगा अब। बट इधर ऑनलाइन वालों का लफड़ा हो गया थोड़ा।
ये बढ़िया मूवी रहती है ऐसी। भी तेरा बैठ के एक्सप्लेन करता सब। चलो तुम ऐसे तो सुनो। सुनो। फोर्थ वन मैं आते से वो ओमकार को लगवा लगाता हूँ। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कैसे होता है, कौन होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मतलब क्या है, जैसे मूवी के अंदर में हम बता रहे थे अभी कि आप अगर देखो तो उसके अंदर में एक वो बॉम्ब वाला सीन रहता है। उसके अंदर में वो फोन मिलाता है, बोलता है कि हमको एक नहीं भैया अपॉइंटमेंट चाहिए मिनिस्टर की, तो वो बोलता है कि नहीं आपको नहीं मिल सकते, बहुत पैक चल रहा है। बोले ठीक है, फिर बॉम्ब फूटने के बाद में मिलते करके। बोला नहीं नहीं आ जाओ मैं अरेंज करवाता हूँ। वो पर्सन कौन था? सेक्रेटरी था, असिस्टेंट। वो सारी चीजें क्या कर रहा था? मैनेज कर रहा था। सेक्रेटरी। अपॉइंटमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। सेक्रेटरी कौन होता है बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का हेड होता है उस मिनिस्ट्री का। In the union and state government, secretary hold position as head of the department like finance secretary, defense secretary, home secretary, etc. क्वालिफिकेशन। इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बहुत कम क्वालिफिकेशन की जरूरत है इसके लिए, ज्यादा कुछ नहीं। द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट नीड टू पोजेस अ ग्रेजुएशन डिग्री। आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होना और आप बन जाओगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी? नहीं नहीं नहीं। साथ में एक और छोटी सी एग्जाम देनी है। द सेक्रेटरी शुड पास अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कंडक्ट की जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, जिसको बोलते हैं आईएएस का एग्जाम। एकदम इजी इजी। तो अपन ने अभी तक के चार पढ़े थे। कौन सा पढ़ा? सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, फिर पढ़ा सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर पढ़ा सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, फिर पढ़ा सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब मेरी बात फटाक से सुन लेना। सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्रेटरी रहेगा, उसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है? कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में वो कौन होना चाहिए? मेंबर ऑफ आईसीएसआई। और चौथा हमने पढ़ा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के अंदर में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और वो मेंबर होना चाहिए सिविल सर्विसेज पास करके आईएएस का। बराबर है? चलो ये फटाक से चारों रीड करो यहीं पे। नीचा स्क्रीन गई भी है बेटा, आएगी, 2 मिनट रुक जाना, मैं चेक कर रहा हूं उसको, तब तक के आप इसमें से पढ़ो।
पढ़ ली कि चारों तुमने? वो बे आत्मा पूछ लो फिर तुम्हारे से। सीधा बैठा तो नहीं जा रहा तेरे से? बोले पढ़ लिया मैं। कितना झूठ बोलेगा बेटा, कहाँ फेडेगा ये पाप? रुक बेटा, आने दे भी, गणपति बताता हूँ तेरे को। पढ़ के होगा बेटा चारों? आओ फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी देखते हैं। फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी। A secretary perform basic clerical function and office responsible for company, department or individual. The function of secretary are vital. Vital मतलब होता है important for helping an employer or organization to function efficiently. करस्पॉन्डेंस मतलब क्या है? ये रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए जैसे मान लो कि अगर किसी ने भी कोई इंफॉर्मेशन डिमांड करी, गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हमको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अगर कोई नोटिस आ गई, तो ये क्या करेगा? उनको रिस्पॉन्ड करेगा, जो इसने उनको। So your voice is not coming. हेलो 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 हेलो।
हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो माइक चेक। हेलो।
हेलो 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 हाँ बेटा, आप समझने की कोशिश करो। दो फंक्शन देख लिए, तीसरा रिसेप्शन फंक्शन। रिसेप्शन फंक्शन मतलब कैसे, जैसे कोई आया यहाँ पे, क्लास की इंक्वायरी कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ पे कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, कितनी उसकी फीस है, ड्यूरेशन कितना है, मतलब कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, कोई पता ही नहीं है। तो वो कौन बताएगा? सेक्रेटरी बताएगा। बट एक इसकी बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं ना, क्लास की बात नहीं कर रहे अपन। फाइनेंशियल फंक्शन, देखो फाइनेंशियल फंक्शन के लिए हमने अकाउंटेंट रखा हुआ है। अकाउंटेंट रखता है हिसाब किताब, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, वो सारा राइट डाउन करेगा। बट क्या सेक्रेटरी भी उसके अंदर में ध्यान देगा क्या? हाँ, सेक्रेटरी को तो पता होना चाहिए कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, ताकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म कर सके। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्यों? क्योंकि अपॉइंट किसने किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। रीजन सिंपल है। अरे देखो ना, आपका भाई भी घर का छोटा भाई है किसी के, भले ही उसको कुछ समझता नहीं,
बट जैसे मम्मी पापा नहीं रहते, आपने दिन भर क्या किया, वो पप्पा मम्मी आने के बाद तुम्हें रात को पूरी कैसेट घिसता है। आज ना दीदी ने ऐसे किया, आज ना दीदी ने मेरे को टीवी नहीं देखने दिया, है ना, आज ना दीदी ने कुल्फी अकेले खा गई, सब बताएगा। जबकि उसका काम है क्या, नहीं। फिर आज दीदी ने मैंने मिलकर बर्गर बनाया था, ऐसा ऐसा बना, वो सारी प्रोसेस बताएगा। ठीक है, भले ही वो उसका काम नहीं है। अरेंजिंग मीटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मेरी बात सुनना, मीटिंग के 3 लेवल रहते हैं। 3 लेवल मतलब मीटिंग के पहले, मीटिंग के दौरान, और मीटिंग के बाद में। सर कैसे कैसे, अब मेरे को बताओ, मीटिंग है आपको कैसे पता चलेगा? नोटिस देनी पड़ेगी। आपके सोसाइटी के अंदर में नोटिस बोर्ड रहता, उस पर लिखा हुआ रहता मीटिंग है। सिर्फ नोटिस नहीं रहता कि मीटिंग है, उसमें लिखा हुआ भी रहेगा कि मीटिंग के अंदर में क्या क्या डिस्कशन होगा। तो वो बताएंगे कि भैया अपने को एक मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा, लाइट लगानी पड़ेगी, है ना, वो प्ले चिल्ड्रन प्ले एरिया, उसके अंदर में ये चीज चाहिए, वो वहां पे पॉइंट बताएगा। फिर हम बताएंगे कि हमारे को सिक्योरिटी इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि जो मेंबर आएंगे मीटिंग के अंदर में उनको पता हो कि किस टॉपिक पे डिस्कशन होगा, ताकि वो अपना इनपुट दे सके। मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे इनपुट दूंगा? जैसे फॉर एग्जांपल बोल दिया, अभी सोसाइटी के अंदर में हमारे एक सोलर पैनल का चल रहा था कि और सोलर पैनल बिठाएंगे करके, बताना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि अगर मेरे कोई पहचान का रहेगा तो मैं डिस्कशन कर सकूंगा, मैं बता सकूंगा कि सोलर पैनल बेनिफिशियल है नहीं है, एरिया कितना कंज्यूम करेगा, कितना वैट वो स्टोर करेगा। क्योंकि सिर्फ सोलर पैनल लगा के कुछ नहीं होता, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसके साथ में क्या लगता है? बैटरी। बैटरी को क्या आता है? मेंटेनेंस। परवड़ना चाहिए ना। रीजन समझ में आ रही है चीजें? तो ऐसा पता होना चाहिए। ये कब हुआ बेटा? मीटिंग के पहले। फिर मीटिंग के दौरान क्या है कि सारी अरेंजमेंट प्रॉपरली हुई है क्या, सारे लोग मीटिंग में प्रेजेंट है क्या, कोई डिफिकल्टी जा रही है क्या? ठीक है, जितने लोग मीटिंग में होने चाहिए थे क्या उतने लोग प्रेजेंट है क्या? ये मीटिंग के बाद में। मीटिंग के बाद में मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में हमने बोला कि भाई सोलर पैनल बिठाना है क्या, सब लोगों ने बोल दिया हाँ, रिजोल्यूशन पास किया हमने, मेजोरिटी विंस। तो 55 लोगों ने हाँ बोला और 45 लोगों ने ना बोला, तो मेजोरिटी विंस। बट बाद में जाके हमको कैसे प्रूव करेंगे कि 55 लोगों ने हाँ बोला था? तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड बना के रखते हैं राइटिंग में। उसको क्या बोलते हैं बेटा? मिनिट्स बुक। क्या बोलते हैं? ये कब बनाते हैं? मीटिंग के एंड में। उसमें क्या रहता है? पूरा समरी कि आज मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ। जैसे हमारी फैकल्टी मीटिंग होती है, तो हम जब डिस्कस करते हैं मिनट्स बनाते हैं, एक जन बैठ के उधर मोबाइल पे टाइप करते रहेगा, ये पॉइंट पे ये डिस्कशन हुआ है, ये तारीख से बैच लॉन्च करेंगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, और हम सेंड कर देते ग्रुप में सबको, ताकि फ्यूचर रेफरेंस में रहे कि उस दिन मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ था। फ्यूचर में किसको याद रहेगा ना तब क्या हुआ था, उसके लिए। अरेंजिंग मीटिंग। स्टैट्यूटरी फंक्शन। स्टैट्यूटरी फंक्शन मतलब कौन से फंक्शन पता है आपको? तो स्पेसिफिकली किसी एक्ट में बोले गए कि आपको ये काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जब स्पेसिफिकली एक्ट में बोला ये काम आपको करना ही पड़ेगा, तो वो आपके अलावा कोई और नहीं करेगा। जैसे सेक्रेटरी हैज टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ अलग अलग एक्ट, है ना, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, स्टैंप एक्ट, शॉप एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये असिस्टेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी। सेक्रेटरी किसके साथ में जुड़ा हुआ है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। किसके साथ में बेटा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को हेल्प आउट करता है किसके अंदर में? पॉलिसी फ्रेम आउट। देखा था क्या अपन ने? अरे क्या याद रहता तुमको, कुछ याद नहीं रहता। हाँ हाँ, ऐसा गर्दन बैल पोड़े के जैसा गर्दन हिलाने का। दिख रहा है क्या? एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस किसको दे रहा है? दिख रहा है क्या? इसलिए बोलता हूँ रे, तुम लेक्चर अगर सिर्फ सुन भी लिए ना, तो भी तुम ये बुक से ज्यादा नॉलेज लेके जाओगे घर पे। स्टैट्यूटरी फंक्शन, देन असिस्टेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, देन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सेक्रेटरी ये ब्रिज है, लिंक है, किसके बीच में का? मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में का, स्टाफ के बीच में का। तो वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पास ऑन करता है, जो हेल्प आउट करेगी पॉलिसी फ्रेम आउट के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। व्हाट इज इन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन? वही अपना डे टू डे काम। ठीक है, ऑफिस वर्क, ध्यान देना कि सब लोग अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं सुपरविजन। एग्जाम में सुपरविजन आता है क्या? सुपरवाइजर, उसका काम क्या होता है? ध्यान रखना कोई चीटिंग कर रहा है कि नहीं। ट्रेनिंग, कोई नया एम्प्लॉय होगा उसको ट्रेनिंग देना, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन। सेक्रेटरी मेंटेन ऑल स्टैट्यूटरी बुक अंडर अ प्रॉपर कस्टडी। ठीक है,
समझ में आया क्या बेटा? चलो ये 9 पॉइंट्स पढ़ के निकालो। स्टैम्प एक्ट बेटा, जब प्रॉपर्टी अपन परचेस करते हैं उसके ऊपर में जो हम ड्यूटी पे करते हैं उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि वो खरीदी और बिक्री जो होता है वो स्टैम्प पेपर पे होता है ना। तो वो स्टैम्प पेपर के आपके ऊपर में उसको ड्यूटी भरनी पड़ती है, ये प्रॉपर्टी भी इसको ट्रांसफर हुई तो टैक्सेस पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी। वो आता है स्टैम्प एक्ट के अंदर में। और हर स्टेट के पास में अपना राइट है, फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी चेंज कर सकती है। तो हर स्टेट के अंदर में अलग अलग होता है। चलो पॉइंट नंबर 1 से पढ़ना चालू करो। फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी से, हाँ एकदम पक्का पहला पन्ना खोलेंगे, कुछ तेजस्वी लोग है ना।
काम पड़ गए। झूठ मत बोलना, मेरे से पाप लगेगा तुम्हारे को। पढ़ लियो सब पक्का? चलो चैप्टर खत्म करें कि नेक्स्ट इसमें खत्म करें? हाँ वो तो मेरे को मालूम है। न्यू स्टूडेंट बताएंगे अपने को, है ना? दो न्यू स्टूडेंट है, एक पीछे बैठे इधर से, एक इधर से बैठे। क्या लगता है बेटा नेक्स्ट इसमें फिर ये एंड करके पूरा रिवीजन ले लेंगे, या अभी एंड करवा दूं? ठीक है, मेरे का मालूम है ना किसको पूछना चाहिए किसको नहीं बेटा। कुछ लोग तो बैठे ही है कि छुट्टी दे दो छुट्टी दे दो। क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी देखो कितना मस्त है। अरे सिंपल सिंपल है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? सही सही इंफॉर्मेशन देना, ठीक है ना? अरे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना। मैंने पूछा कि भैया कितना खर्चा हुआ, तुम बोलेंगे 100-200। अरे 100-200 में जमीन आसमान का फर्क है ना, डबल का फर्क है। तुम बोल सकते हो ना 100 रुपीज खर्च हुए, सर 115 खर्च हुए। तुमको एग्जैक्टली एक्यूरेट, एक्यूरेट मतलब क्या? करेक्ट। जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिति, रिति आई कि सर न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा। मैंने बोल दिया कि हाँ वो अगले महीने की 15-20 तारीख से होगा। 15 से होएगा क्या 20 से होएगा? फर्स्ट वीक से होगा, सेकंड वीक से होगा क्या थर्ड वीक से होगा? किससे होगा आपको बताना चाहिए ना। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो आप मेरे को। 5 बजे होएगा, है ना? मैंने बोल दिया 8 बजे होगा। अरे 8 कब के? सुबह के 8, शाम के 8? बताओ ना, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दो। एडेप्टेबिलिटी, देखो एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, एडेप्टेबिलिटी मतलब एक्सेप्टेबिलिटी। जिस हिसाब से सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से अपने आप में बदलाव लाना। ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटी। तुमने इसके पहले कभी मास्क नहीं पहना, बट कोविड में पहनना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, है ना? इंजेक्शन लेना किसको अच्छा नहीं लगता? डर लगता है इंजेक्शन से? सच्ची सच्ची बताओ, है ना? 1 2 3 बेटा, तेरे को तो एक्सपीरियंस भी आया होगा। रूट कैनल विट कैनल अगर दांत का कुछ सीन हुआ तो मुंह के अंदर में इंजेक्शन देते हैं वो। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? नहीं। वो बोलेगा ठीक है फिर बिना इंजेक्शन के निकाल लेते, देखो ज्यादा दुखेगा तो एक काम करे इंजेक्शन के साथ निकाल, है ना? कोऑपरेटिवनेस, कोऑपरेटिवनेस मतलब क्या होता है? मिलजुल के काम करना। आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते कि नहीं? हाँ, जैसे उधर से सर आते दिखे एक दूसरे को बोलते ये सर आए सर आए सर आए सर आए। एग्जाम के अंदर में कोऑपरेट करते ना, पहले तू 4 चैप्टर पढ़ के आ, लास्ट के 4 चैप्टर मैं पढ़ के आता। कोऑपरेट करेंगे। तू फिलिंग द ब्लैंक्स बता, मैं मैच दी पर बताऊंगा। क्या कर रहे हो? अरे कोऑपरेट कर रहे ना। तो यहाँ पे सेक्रेटरी का काम क्या है? कोऑपरेट करने का, बट किससे? अपने स्टाफ के साथ में, अपने सीनियर के साथ में। सिंपल चीज। कर्टसी, व्हाट इज इन द कर्टसी? दया मया, मैंने इसके पहले ही बताया। मान लो, है ना, आज कोई इंपॉर्टेंट मैच है ना? है ना? निशा, निशा बेटा आप कोई है, आप स्पोर्ट्स विट खेलते हो कोई? निशा, निशा कोई भी, निशा जिया ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं उसमें से कोई भी, कोई स्पोर्ट्स विट्स कुछ, कोई भी आर्ट, ऐसा ड्राइंग मेहंदी मेहंदी ऐसा कुछ तो भी, है ना? मान लो मान लो मान लो, ठीक है ना? जैसे अब एक आधा तुम्हारे घर पे, है ना? हाँ, वेरी गुड, स्केचेस। अच्छा, तो अब मान लो कि इनका कोई कंपटीशन है और उस दिन ये बोल रहे कि सर मेरे को क्लास अटेंड करने को नहीं होगा। मैंने नहीं नहीं, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, क्लास अटेंड करना कंपलसरी है। मेरे को मन से गालियां देगी वो औरत, इसकी ऐसी की तैसी। ठीक है, वही मैंने उसको बोल दिया उस दिन की ठीक है यार तेरा इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है तू दे ले अपन, है ना? और घर पे जाके लेक्चर देख लेना, आ जाना। मैंने कर्टसी दिखाई, दया मया दिखाई। तो नेक्स्ट टाइम वो मेरे से झूठ नहीं बोलेगी। जैसे मान लो एक आधे स्टूडेंट की तबीयत खराब है, यहाँ पे वो हेड डाउन करके बैठा। अब वो, अगर किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब है और वो क्लास में बैठा है तो ये सबको पता है कि उसका अटेंशन क्लास में नहीं है, उसकी तबीयत ही खराब है, तो बेटर उसको घर भेज दो। घर भेज देंगे, वो रेस्ट करेगा, वो तबीयत ठीक हो जाएगी, कल आएगा ना लेक्चर को। बट इसके वजह से एक फायदा होगा, वो जिंदगी में मेरे से तो एटलीस्ट झूठ नहीं बोलेगा। वो बोलेगा काय को झूठ बोले जब सर को वैसी चीज समझती है और छुट्टी देता है। कर्टसी, दया मया, है ना? बाहुबली चलाया था कि मैंने कर्टसी के लिए, देखा था बाहुबली मूवी, सबने देखी है। उसके अंदर में वो भल्लाल देव अपने ही लोगों को मार देता है, जब वॉर होता है वो अपने लोगों को सामने भेजते हैं। वो चक्की घुमाता है, बोले इतने ही तो लोग मरने दे, कोई बात नहीं। वही बाहुबली मारता है क्या? नहीं, वो बोलता रुको,
है ना, वो ऐसा ऐसा करता, फिर वो ऐसा लोहे का ऐसा बांधते वो गिरते। कर्टसी, दया माया, इसीलिए तो उसको राजा बनाया था। ठीक है, देवसेना की वजह से प्रोग्राम थोड़ा खराब हो गया, बनाया था। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, खुद से होके एक्शन लेना। आपको बता दिया कि आपका काम 10 बजे चालू होगा, है ना, ओमकार भैया को बोला आपका काम 8 बजे चालू होगा। फिर यहाँ पे नवनीत सर रहे, दीपेश सर रहे, पंकज सर रहे नहीं रहे, उसका काम है 8 बजे अपना काम चालू कर देने का। वो क्या बैठे रहेगा कि अरे सर आप नहीं आई लेते, मैं कैसे काम, अरे इनिशिएटिव, खुद से होके एक्शन लेना। पानी वाला नहीं आया, हमको बोलने की जरूरत नहीं है उसको कि भैया उसको फोन कर, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खुद से होके एक्शन लेने चाहिए उसने। लीडरशिप, लीडर वो होता है जो सबको साथ में लेके चलता है, जो मोटिवेट करता है। इसी के लिए भी बाहुबली चलाया था अपन ने लास्ट टाइम, है ना, वो मोटिवेट करता है, मेरे साथ आएगा कौन, मैं, फिर जाके वो मार के आते हैं। लीडरशिप। लॉयल्टी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर। लॉयल्टी मतलब कौन, ईमानदार होना चाहिए सर। ऑर्डर लाइंस, ऑर्डर लाइन मतलब क्या होता है पता है आपको, सीक्वेंस में काम करना। पहले मेरे को बोला गया कि आप 11th का लेक्चर लो, फिर 12th का लो, फिर सीए फाउंडेशन का लो, फिर सीए इंटर का लो, फिर सीए में का लो। यही इसमें सीक्वेंस में काम चलेगा। ऑर्डर लाइंस, ऑर्डर लाइन मतलब क्या है, ऑर्डर होता नहीं, ऑर्डर आई है, ऑर्डर मतलब क्या, सीक्वेंस में ऑर्डर फुलफिल करता है। देन प्लीजिंग पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए, चेयरेबल, देख के उससे बात करने का मन करे। ठीक है ना, कितनी बार रिसेप्शन पे ऐसे लोग रहते हैं इसको देख के बात करने की इच्छा नहीं होती, बट जनरली रिसेप्शन पे ऐसे लोगों को रखते हैं जो एकदम चेयरफुल रहते हैं। देखना वो स्माइलिंग फेस रहते हैं, हेलो सर हाउ मे आई हेल्प यू, आप कुछ भी पूछ लो उनसे, वो एकदम एरोगेंटली कभी बात नहीं करेंगे, एकदम सॉफ्टली बात करेंगे। प्लीजिंग पर्सनालिटी। नॉलेज सीकर, व्हाट इज माय नॉलेज सीकर, वो अपने फील्ड से नॉलेज गेन करते रहेगा। आपको क्या लगता है मैंने एक बार ये पढ़ लिया तो अब मैं घर पे जाके पढ़ता नहीं होगा, नहीं, हम फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के आते हैं। अब 7 साल हो गए यही पढ़ा रहे, फिर भी पढ़ते हैं कि नया बच्चों को क्या सिखाए। पंक्चुअलिटी, व्हाट इज इन पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल, टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे काम कर देना चाहिए, टाइम पे रिस्पॉन्स कर देना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। साउंड जजमेंट, साउंड जजमेंट मतलब क्या, उसका अंदाजा, उसका अंदाजा थोड़ा सही रहे। अब जैसे मान लो क्रिकेट है, क्रिकेट के अंदर में पिच को देख के पता चल जाता है कि बैटिंग पिच है क्या बॉलिंग पिच है। फिर ये भी पता चलता है कि अगर बारिश गिर गई तो ये पिच अच्छी होगी क्या खराब होगी। कितनी बार होता है कि अगर बारिश गिर गई तो उसके बाद में बॉल ऑटोमेटिकली स्विंग होगा, तो इसमें फायदा किसको होगा, बॉलिंग वाले को। तो ये सब अपने को पता होना चाहिए कि भैया अगर ये हुआ तो ये अपने को स्ट्रैटेजी आजमानी पड़ेगी। क्या जरूरी है कि ऐसा ही होगा, नहीं, बट साउंड जजमेंट है ना एक। देन टैक्टफुलनेस, व्हाट इज इन बाय टैक्टफुलनेस, टेक्निक, आपको पता हो कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। अब कोई आपसे गुस्से में बात कर रहा है, आप भी गुस्से में बात करो तो फिर तो झगड़ा ही होगा। आपने प्यार से उसको हैंडल कर लिया, बात खत्म। टेक्निक होनी चाहिए चीजों को हैंडल करने के लिए। ठीक है, चलो ये 13 पॉइंट फटाक से पढ़ो फिर घर।
यहां तक समझ में आया ऑनलाइन वाले? चलो, हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट